चाणक्य नीति का भाग 3 सरा। 1 गाय चाहे जो खा ले दूध ही देगी। इसी प्रकार विद्वान कैसा भी आचरण करे वह निश्चित ही अनुकरणीय होगा, परंतु यह तथ्य केवल समझदार ही समझ सकते हैं। 2 प्रतिदिन हमें कुछ न कुछ नया ग्रहण करना चाहिए, फिर चाहे वह एक श्लोक, उसका एक अंश अथवा एक शब्द मात्र ही क्यों न हो। एक एक शब्द ही एक दिन विशाल समुद्र का रूप धारण कर लेता है। 3 मनुष्य रूप यौवन और मदिरा में खोकर अपने आप को ही भूल जाता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो नरक का द्वार उसके सामने होता है। अर्थात सूरा सुंदरी का सुख मनुष्य को नरक के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकता। इससे बचना ही श्रेयस्कर है। 4 ईश्वर की महिमा की था कोई नहीं पा सकता। वह पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। धनी को निर्धन और निर्धन को धनी करना उसके लिए सहज है। 5 चिंतन सदैव अकेले में किया जाए ताकि विचार भंग होने की संभावना न रहे। पढ़ाई में 2, गायन में 3, यात्रा में 4 और खेती में 5 व्यक्तियों का साथ उत्तम माना गया है। इसी प्रकार युद्ध में अधिक संख्या बल का महत्व बढ़ जाता है। 6 विद्वानों एवं साधुजन को स्त्री प्रपंच में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि अधिकांश घटनाएं स्त्री के कारण ही हुई है। 7 कांच का मुकुट बनाकर पहन लिया जाए और मणि को पैरों में लटका लिया जाए तो भी बाजार में मणि का मूल्य मणि ही मिलेगा, कांच को कोई नहीं पूछेगा। अर्थात सच्चाई की आवाज को दबाया नहीं जा सकता, वह सार्वजनिक होती है। दूसरे शब्दों में विद्वान को चाहे किसी भी पद पर आरूढ़ कर दिया जाए, उसकी विद्वता कम नहीं होती, लेकिन किसी मूर्ख व्यक्ति को उच्च से उच्च पद पर बिठाकर भी विद्वान नहीं बनाया जा सकता। 8 रूठी पत्नी, लुप्त संपत्ति और हाथ से निकली भूमि वापस मिल सकती है, लेकिन मनुष्य जीवन पुनः नहीं मिल सकता। अतः दान धर्म कर हमें अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। 9 दूसरों का सहारा लेने पर व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व गौण हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा का प्रकाश अपनी चमक खो बैठता है। आता महान वही है जो अपने बल पर खड़ा है। 10 संग्रहित धन का व्यय होते रहने से ही उसमें निरंतर वृद्धि संभव है। जैसे तालाब का पानी एक ही जगह पड़ा रहने की वजह से दूषित हो जाता है, वह पीने योग्य नहीं रहता, इसी प्रकार यदि धन का सदुपयोग न हो तो वह किसी काम का नहीं रहता है। 11 किसी से अपना काम निकालना हो तो मधुर वचन बोले। जिस प्रकार हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी मधुर स्वर में गीत गाता है। 12 धन महत्वपूर्ण है, जिसके पास धन है सब उसके अपने हैं। धनवान के लिए बुरे काम भी अच्छे हो जाते हैं। मूर्ख धनवान की बात सब सुनते हैं और अनेक मूर्धन्य विद्वान बने रहते हैं। आज के युग में ये शब्द कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 13 कोयल का रूप उसका स्वर है, पतिव्रता होना ही स्त्रियों की सुंदरता है। कुरूप लोगों की विद्या ही उनका स्वरूप है तथा तपस्वियों का रूप क्षमा करना है। 14 सभी औषधियों में अमृत प्रधान है, सभी सुखों में भोजन प्रधान है, सभी इंद्रियों में आँख मुख्य है, सभी अंगों में सिर महत्वपूर्ण है। 15 व्यक्ति के आचरण से उसके कुल का परिचय मिलता है, बोली से देश का पता लगता है, आदर सत्कार से प्रेम का और शरीर से व्यक्ति के भोजन का पता लगता है। 16 जिस शहर में विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानी पुरुष नहीं रहते, जहाँ के लोग दान नहीं करना जानते, जहाँ अच्छे काम करने में कोई चतुर न हो, किंतु लूट खसोट, बुरे चालचलन में सभी एक से बढ़कर एक हो, ऐसी जगह को गंदगी का ढेर ही समझना चाहिए और वहाँ के लोगों को गंदगी के कीड़े। 17 जैसे फलों में गंध, तिलों में तेल, काष्ठ में अग्नि, दुग्ध में घी, गन्ने में गुड़ है, उसी तरह शरीर में परमात्मा है।
इसे पहचानना चाहिए। 18 साधुजन के दर्शन से पुण्य प्राप्त होता है। साधु तीर्थों के समान होते हैं। तीर्थों का फल तो कुछ समय बाद मिलता है, किंतु साधु समागम तुरंत फल देता है। 19 ईश्वर न काष्ठ में है, न मिट्टी में, न ही मूर्ति में, वह केवल भावना में होता है। आता भावना ही मुख्य है। 20 लक्ष्मी चंचल है। प्राण, जीवन, शरीर सब कुछ चंचल और नाशवान है। संसार में केवल धर्म ही निश्चल है।